हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 30th अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा, देन चार्ट एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है, तो एफ आई एस और डी आई एस दोनों ने बाइंग की है कैश मार्केट में। एंड अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में भी एफ आई एस की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी एफ आई एस की बाइंग है ना। यानी शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी बुलिश है, कोई ऐसा नहीं है कि नीचे के लेवल टूट जाएंगे ना। डायरेक्टली गैप डाउन हो जाए बड़ा तो बात अलग है, अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर खुला तो फिर वही रहेगा कि हाँ नीचे के लेवल नहीं टूटेंगे, मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। एंड आप ये क्लियर रखना कि हाँ सर्टेन लेवल हैं जो जिन लेवल को मार्केट सस्टेन करना चाहिए ना, और वो सस्टेन होते हैं तब तक ज़्यादा बड़ी बियरिशनेस आपको नहीं दिखेगी। सो अगर बात कर लेते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया है बिग प्लेयर ने, तो एफ ने इंडेक्स ऑप्शन में 1600 करोड़ की सेलिंग की है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और कैश मार्केट वाला भी पॉजिटिव है। तो डेटा तो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। दैट डजन मीन कि हाँ यार मार्केट भग जाएगा या बहुत बड़ी रैली हो जाएगी, बट हाँ ये है कि डेटा पॉजिटिव है तो मार्केट नीचे के लेवल नहीं तोड़ पाएगा, है ना, अनटिल एंड अनलेस के सर्टेन थिंग बदल जाए या मार्क ग्लोबली कुछ चेंज हो जाए या फिर कुछ लेवल टूट जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद के स्टॉक ऑप्शन में इनकी सेलिंग है, 2 दिन की बात है एक्सपायरी की, तो इसलिए स्टॉक ऑप्शन में भी इनकी सेलिंग है। विक्स डाउन है 1.4%, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो डेटा ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है। अब इसमें देखो होता क्या है, ये डेटा पॉजिटिव का मतलब है कि 80% चांस पॉजिटिव होता है ना। अब 20% क्या होते हैं कि 20% ये होते हैं कि ये पॉजिटिव तो होते हैं, बट हाँ क्या ये प्रॉफिट बुक करते हैं, तो जैसे पॉजिटिव है वो मार्केट ऊपर गया तो ये प्रॉफिट बुकिंग पे आए तो फिर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि हाँ ये मान लो साइड में मार्केट चल रहा है और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग, ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, अपना इनको लगा कि अब और ऊपर नहीं जा सकता तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर नेगेटिव हो सकता है। सो 20% ये चांसेस भी रहते हैं, इसको भी माइंड में लेके चलना। बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट पे क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, तो 19,365 या 370 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक के लेवल क्लियर हो जाते हैं। देखो ये डे कैंडल्स हैं, तो जब भी ब्रेक कर रहा था तो ऊपर 19,470 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं इजीली। एंड उसके बाद आपको 19,554 तक के लेवल मिलेंगे। ठीक है, मेन रेजिस्टेंस जो बुलिशनेस को इंडिकेट करेगा दैट इज़ 19,635 640 के अराउंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर मार्केट में थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट, आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ फंसने के चांसेस भी काफ़ी रहेंगे। ठीक है, आज गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया और वहीं क्लोज हुआ, तो ये एक मार्केट की स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है कि हाँ इसने अपने लोअर लेवल को टेस्ट नहीं किया। अब कल अगर ये यहीं खुलता है तो इसका ऐसे लेके आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 19,400 तक के मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। नीचे की बात कर लेते हैं तो 260 लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, वो टूटता है तो 160 तक की प्रॉफिट बुकिंग और फिर 19,070 तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। इन निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, 44,625 अगर टूटेगा तो फिर आपको 44,925 एंड 45,233 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। इसके नीचे अगर जाता है कहाँ, 44,368, इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 44,157 एंड 43,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है, अभी तो ये चांसेस है कि यार एक बार इसे टेस्ट करे, डबल टॉप बनाए और फिर उसके बाद डिसाइड करे। ठीक है, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहेंगे कि कल मार्केट धीरे धीरे करके ही या फिर इस लेवल को टच करें। तो लेवल क्लियर रखना, इसके नीचे अगर आप बुलिश हैं तो फिर वो गलत बात है ना, या इन दोनों के बॉटम को ले लेना, इनके नीचे भी आज के लो के नीचे आप बुलिश मत होना, है ना, आज के हाई के ऊपर बुलिश रहना और इनके बीच में साइड वे हो जाना। यानी आज की कैंडल के अंदर अगर खुलता है तो मार्केट साइड वे, फिर इसको तोड़ने दो या इसको तोड़ने दो, जहाँ टूटे उस साइड आप भी अपना व्यू स्ट्रोंगली कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, 19,350 पे मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड। यहाँ पर अगर देखें तो 400 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1,23 करोड़ की ऑप्शन राइटर्स आके बैठे हुए हैं।
एंड अगर 19,300 पर देखें तो 1,27,00,000 यानी 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट को मूवमेंट करना है। इस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिस साइड टूटेगा उस साइड फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा। यहाँ अगर टूटा 400 तो फिर 500 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। और अगर 300 टूटा, 300 टूटने का मतलब ये नहीं है वही 280-60 के लेवल अगर टूटे या 300 के नीचे ये मान लो आधे घंटे सर्वाइव किया तो फिर आपको एक मूवमेंट दिखेगा। कहाँ तक का? 200, फिर उसके बाद सपोर्ट डायरेक्टली 19,000 पे। ठीक है, यानी 200 के नीचे जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है फिर 19,000 पे। तो अगर 200 टूटेगा और उसके नीचे सर्वाइव करा मार्केट तो फिर 19,000 तक के प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस 19,400 के बाद 500 है, फिर 600 है, हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। 19,350 पे भी रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, स्ट्रॉन्ग ही बिल्ड हुआ है। यहाँ अगर हम देखें इन द मनी में तो लोग बाग निकले हैं यहाँ पर इन द मनी में अभी पॉजिटिव में, बट हाँ इनका देखो कोई वैल्यूज़ नहीं है, 0.30, 0.2 है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे बट हाँ फिर भी लोग बाग बैठे हैं ना। तो अभी क्या है, यहाँ चांसेस हैं कि गैप अप ओपन हो। सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है कि हाँ अगर 380 के ऊपर सर्वाइव हुआ निफ्टी तो आपको इजीली 470 तक का मार्केट देखने को मिलेगा। तो फालतू ट्रेड करना ही मत, 380 के ऊपर जाए तो हम बाय करेंगे और अगर 260 के नीचे आए तो हम सेल करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी रेंज रखना, इसके ऊपर जाए तो देखा जाएगा, इसके नीचे आए तो देखा जाएगा। अदरवाइज़ अवॉइड करना, ट्रेड फंसाने की कोशिश होती रहेगी और फिर हो सकता है 230 के बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिले। अच्छा, कॉल एंड पुट कहाँ बाय कर सकते हैं? तो कॉल एंड पुट अगर हम बात करें 370 पे दिखेगा तो आप एक अटैम्प्ट फिर कर सकते हैं पुट के लिए 370 पे। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे तो 400 का आपका एसएल रहेगा। एंड अगर क्योंकि वही है 380 रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा वहाँ जाएगा और उसके बाद नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट हाँ 400 टूट जाए तो निकल जाना, क्योंकि फिर वो रैली बन जाएगी कहाँ तक, 470 तक की। ठीक है, और अगर नेक्स्ट कहाँ पुट बाय कर सकते हो तो 470 के अराउंड आप पुट बाय कर सकते हैं विद 500 एसएल लेके। ठीक है, तो 470 और 380, 380 रिस्की के लिए है ना, हर कोई मत ट्राई करना, 380 पे रिस्की के लिए है, 370-80 अगर यहाँ दिखे तो आप एक छोटा अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कॉल कहाँ ट्राई कर सकते हैं तो कॉल एक तो 300 पे बनेगा। ठीक है, 300 यानी 280 के अराउंड आप ट्राई करना, 285 के अराउंड, 285 के अराउंड ट्राई करना और 260 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड अगर इसके बाद कहाँ बनेगा तो इसके बाद तो फिर 170 पे ही बनेगा और 150 का एसएल रहेगा। ठीक है, तो 170 और 285। ठीक है, सो ये लेवल आप क्लियर रखना, यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखें 44,500 पर कॉल राइटर और पुट राइटर स्ट्रॉन्गली बैठे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट, और इसके बाद सपोर्ट क्या है तो सपोर्ट देखो 44,000 है डायरेक्ट सपोर्ट, यानी ये टूटा तो 44,000 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 44,500 के बाद 44,600 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद डायरेक्टली 45,000 पे रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड उसके बाद 45,100 पे रेजिस्टेंस है। यहाँ अगर हम देखें तो आपके अगर ये लेवल टूटेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आप 44,200 यानी 44,150 पे दिखे तो हम एक अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 100 एज ए एसएल लेके। ठीक है, और अगर उसके बाद आप कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 44,800 पर, वहाँ 700 का एसएल रहेगा। तो यहाँ पर आप कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुट अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं तो पुट अटैम्प्ट वंस अगेन अगर आपको 950 के अराउंड दिखे यानी 45,000 के अराउंड दिखे तो आप पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 45,150 एसएल लेना, और 45,000 क्रॉस हो जाए ना तब अटैम्प्ट करना 45,050 पे। ठीक है, 150 एसएल लेना, ये नहीं टूटेगा अगर ज़्यादा बड़ी बुलिशनेस नहीं हुई तो, और फिर आपको इजीली प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी 250-300 पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ एक पुट बनता है 45,050 पे पुट। एंड उसके अलावा आपका बनेगा एक 750 पे विद 850 एज एस एल लेके। ठीक है,
और यहाँ पर वही 500 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप कॉल एंड पुट, यानी यहाँ पुट के 2 लेवल एंड कॉल के ये 2 लेवल, ठीक है। एंड एसएल क्या रहेगा, मैंने क्लियर कर दिया है कि 100 पॉइंट के एसएल इन बैंक निफ्टी रहेंगे और 30 to 25 पॉइंट्स के एसएल इन निफ्टी रहेंगे, है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू।